Good morning, dear students. I hope you all are doing well. Today we revise exercise 2.2. Here, question number 1 is multiply. हमें यहाँ पर क्या करना है, एक फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है होल नंबर से या फिर फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है. ए पार्ट इज 7, 3/5 मल्टीप्लाई 25. यहाँ पर हमें ये क्या गिवन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमें मल्टीप्लाई करना है होल नंबर से. नाउ फर्स्टली वी कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. उसके लिए हम क्या करेंगे, 5 7 35, 35 + 3 38 एंड डिनोमिनेटर विल बी सेम 5 लिखेंगे. यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या होगा, यहाँ पर जो भी हमें 25 गिवन है, जो भी हमें यहाँ पर नंबर गिवन है 25, और डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1. Now we have to multiply the numerator together and denominator together. Before that we can cancel any numbers in cross. हमें यहाँ पर कोई भी जो भी नंबर्स गिवन है हम उनको क्रॉस में भी कट कर सकते हैं, और सिंपली अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल होते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं. और यहाँ पर अगर हम देखें 38 और 5 ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे, लेकिन अगर मैं 25 और 5 को देखूँ तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों 5 की टेबल में आते हैं. और अगर ये 25 5 की टेबल में आएगा तो 5 पर जाएगा, और 5 5 की टेबल में 1 पर, तो हमें यहाँ पर 1 मिला. 38 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, हमें मिलेगा 190, एंड 1 विल मल्टीप्लाई बाय 1, वी गेट 1. बी पार्ट इज ऑल्सो सेम, बट हेयर वी हैव गिवन फ्रैक्शन मल्टीप्लाई विद फ्रैक्शंस. तो हमें यहाँ पर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है. एंड हेयर वी हैव 63. ओके, और यहाँ पर हम इसको कैंसिल कर सकते हैं. 7 की टेबल में आता है 63. इफ़ वी डिवाइड 63 बाई 7 वी गेट 9. इफ़ वी डिवाइड 7 बाई 7 वी गेट 1 देयर. इफ़ वी डिवाइड 9 बाई 9 वी गेट 1. इफ़ वी डिवाइड 9 बाई 9 वी गेट 1. ओके, सो हमें यहाँ पर जो नंबर्स मिले वो क्या है, 2 × 1 वी गेट 2, 1 × 1 वी गेट 1. सी पार्ट इज़ दिस 3/8 मल्टीप्लाई 56/27. तो हमें यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करना है. तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले क्रॉस में देखेंगे कि क्या वो कैंसिल होते हैं. और अगर मैं 3 और 7 को देखूँ, दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं, तो यहाँ पर हमें मिला 1 और यहाँ पर हमें मिला 9. क्या किया हमने, इन दोनों नंबर्स को 3 से डिवाइड किया, और यहाँ पर हमने इन दोनों नंबर्स को 8 से डिवाइड करा. अगर मैं 8 को 8 से डिवाइड करती हूँ तो मुझे मिला 1, और अगर मैं 56 को 8 से डिवाइड करती हूँ तो मुझे मिला 7. 1 × 7 वी गेट 7, 1 × 9 वी गेट 9. सो आपको इन सभी पार्ट्स में ऐसे ही करना है. क्वेश्चन 2, सिंप्लीफाई बाय फाइंडिंग द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स. हमें यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है. अब यहाँ पर हमें क्या गिवन है, इन सभी पार्ट्स में हमें 3 फ्रैक्शंस गिवन है एक साथ. तो जैसे हमने 2 फ्रैक्शंस को सोल्व किया वैसे ही हम 3 फ्रैक्शंस को सोल्व करेंगे. ओके, हम क्रॉस में कैंसिल कर सकते हैं. अब यहाँ पर आप देखिए हमें 6 गिवन है और यहाँ भी 6 गिवन है. दोनों ही किसकी टेबल में आते हैं, 6 की टेबल में आते हैं. तो दोनों को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पर 1 1 मिलेगा. और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 को और 4 को, दोनों ही नंबर्स जो होते हैं हमारे 4 की टेबल में आते हैं, तो हम इन दोनों नंबर्स को 4 से डिवाइड कर सकते हैं. एंड नाउ वी हैव लेफ्ट 2 × 1 × 1, 1 × 1 × 5. वी गेट 2/5. हमें क्या मिला यहाँ पर, 2/5. बी पार्ट इज दिस 14/7 मल्टीप्लाई 24/16. जो ब्लू पेन से लिखा है ये हमारा क्वेश्चन होगा, मल्टीप्लाई 15/18. तो अब हमें इनको कैंसिल करना है. इनको कैंसिल करने के लिए आप क्रॉस में किसी को भी किसी के साथ कैंसिल कर सकते हैं. ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं. 14 गिवन है, 7 गिवन है, दोनों ही 7 की टेबल में आते हैं. हमने 7 को 7 से डिवाइड किया तो हमें 1 मिला. 14 को हमने जब 7 से डिवाइड करा तो हमें 2 मिला. ओके, अब हम इस 2 और 16 को देखें तो दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं. 2 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो मुझे मिला 1, और 16 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो मुझे मिला 8. ओके, अब हम यहाँ पर देखते हैं. हमें यहाँ पर 24 गिवन है, 24, और यहाँ पर हमें क्या गिवन है, 8 गिवन है. तो दोनों ही 8 की टेबल में आते हैं. यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे, और उसके बाद हम यहाँ से इसको कैंसिल कर सकते हैं. बट हमें कैंसिल करते वक्त ध्यान रखना हो कि एक नंबर न्यूमरेटर का हो और एक डिनोमिनेटर का हो. 3 से हमने जब इसको कैंसिल किया तो हमें यहाँ पर मिला 1, और 18 को हमने जब 3 से डिवाइड किया तो हमें मिला 6. ओके, एंड नाउ 15 and 6
एंड बोथ कम्स इन द टेबल ऑफ 3। हमने 6 को जब डिवाइड किया 3 से तो हमें मिला 2, 15 को जब हमने डिवाइड किया 3 से तो हमें मिला 5। सो हमें यहाँ पर क्या नंबर्स मिले, 5 एंड 2। अब क्या ये नंबर और किसी नंबर से डिवाइड होते हैं, नो। सो यहाँ पर क्या नंबर्स रह गए हैं, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 5, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2। सो आवर आंसर विल बी 5/2। ओके, नाउ इन सी पार्ट ऑल्सो वी डू द सेम स्टेप। और डी पार्ट में जब भी हमें गिवन हो मिक्स फ्रैक्शन में तो हमें मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। नाउ सी पार्ट, यहाँ पर हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में चेक करना है। अगर मैं 15 और 18 को देखूँ तो दोनों ही नंबर्स किसके टेबल में आते हैं, 3 की टेबल्स में। 3 5 से 15 एंड 3 6। अब हम इसके बाद देखते हैं इन दोनों नंबर्स को। आप देखिए, आप किसी भी नंबर को कैंसिल कर सकते हैं, दोनों ही नंबर 5 की टेबल में आते हैं। और अब हम इन दोनों को कैंसिल करेंगे। ये 5 की टेबल में 1 पर आता है और ये 5 की टेबल में 15 पर। ये कितने पर आएगा, 3 पर आएगा। 15 डिवाइड बाय 5 वी गेट 3। और यहाँ से हमने इनको कैंसिल किया और यहाँ से हमने इसको कैंसिल किया। ओके, और अब हमें यहाँ पर कौन से नंबर्स मिले, 1 4 1 6 1 1। तो यहाँ पर हम इन दोनों को भी कैंसिल कर सकते हैं, दोनों ही किसकी टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में। तो हमें क्या आंसर मिला, 2/3। तो आपको ऐसे ही कैंसिल करना है 1/1। ओके, सो ऑल दीज पार्ट्स आर सेम। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ फाइंड। हमें यहाँ पर भी क्या करना है, मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब क्या होता है मैथ में, मल्टीप्लाई करना। तो 1/2 को मल्टीप्लाई करना है 28 से। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर ये दोनों कैंसिल होते हैं नंबर्स तो हम यहाँ पर कैंसिल करेंगे और यहाँ पर कैंसिल होने के बाद हमें क्या आंसर मिला, 14। नाउ बी पार्ट इज़ सेम। सो यहाँ पर CDEF पार्ट जो भी है सेम है। जी पार्ट जो है और जी से जो भी अदर पार्ट्स हमें गिवन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या गिवन है, 9/10 ऑफ ₹6000। मतलब 6/1000 का हमें 9/10 करना है। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, सेम स्टेप हमें करना है। ओके, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी और हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिला यहाँ पर 5400। लेकिन यहाँ पर हमें रुपीज़ गिवन है तो हमें यहाँ पर भी रुपीज़ लिखना होगा। ओके, एच पार्ट में क्या गिवन है, 3/7 ऑफ 420 मीटर्स। तो हमें यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना है और हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले कैंसिल कर सकते हैं। तो हम कैंसिल करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिला, 60। 3 × 60 वी गेट 180 मीटर्स। हमें क्या मिला यहाँ पर, 180 मीटर्स। आई पार्ट इज़ 3/4 ऑफ एन आवर। अब हमें यहाँ पर आवर्स गिवन है तो पहले हम आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। सो हेयर वी हैव 60 मिनट्स। नाउ वी डिवाइड बोथ दीज। हम इन दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे एंड वी गेट 45 मिनट्स। हमें यहाँ पर सोल्व करने के बाद क्या आंसर मिला, 45 मिनट्स। ओके, इन जे एंड इन के एल पार्ट्स ऑल पार्ट्स आर सेम। आपको ऐसे ही सभी में सोल्व करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर पेपर ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है किसका, स्क्वायर पेपर का, जिसके साइड हमें गिवन है। एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड मल्टीप्लाई साइड। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, साइड मल्टीप्लाई साइड। सो वी मल्टीप्लाई साइड दैट्स मीन 25 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो हमें यहाँ पर 625 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर मिला। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ चेयर्स ऑफ हाइट 3/4 मीटर आर केप्ट इन अ स्टोर वन ओवर अनदर। चेयर की हाइट बताई गई है कि इतनी है, इतने मीटर है, उनको एक दूसरे के ऊपर रखा गया। इफ़ जस्ट 8 चेयर्स फिट इन वन ओवर द अदर व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द स्टोर। अगर सिर्फ 8 चेयर्स एक दूसरे के ऊपर रखी जा सकती हैं तो हाइट क्या होगी उस स्टोर की। ओके, हाइट ऑफ अगर हम चेयर निकाल लेंगे मतलब टोटल जितनी उनकी हाइट है जो वो एक दूसरे के ऊपर रखी गई हैं तो उससे क्या मिल जाएगा, हमें हाइट ऑफ द स्टोर मिल जाएगी। ओके, हाइट ऑफ चेयर इज़ दिस, नंबर ऑफ चेयर फिट इन वन ओवर द अनदर इज़ 8। सो हाइट ऑफ द स्टोर विल बी 3/4 ऑफ 8। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स मीन्स जो उस स्टोर की हाइट है वो क्या है, 6 मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6,
प्रीति सेव्ड ₹6,300 ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम हर पॉकेट मनी। प्रीति ने इतने पैसे बचाए अपनी पॉकेट मनी में से। ओके, एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के आखिर में, शी परचेज अ साइकिल वोट 1/7 ऑफ हर सेव्ड मनी। उसने क्या किया, 1/7 मनी में से, जो उसकी बची हुई मनी थी, जो उसके बचे हुए पैसे थे, उसमें से 1/7 की उसने क्या कर ली, साइकिल खरीद ली। फाइंड द प्राइस ऑफ हर साइकिल, तो हमें उसकी साइकिल की कीमत बतानी है। सो फर्स्टली मनी सेव्ड बाय प्रीति इज दिस, प्रीति परचेज अ साइकिल वर्थ 1/7 ऑफ हर सेव्ड मनी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 1/7 ऑफ हर मनी, उसकी जो भी मनी है सेव्ड वो लिखनी है, उसको मल्टीप्लाई करना है। दैट्स मीन प्राइस ऑफ हर साइकिल इज ₹900। क्वेश्चन नंबर 7, अ स्कूल हैज़ 900 स्टूडेंट्स। एक स्कूल में 900 स्टूडेंट्स हैं। ऑन अ रेनी डे, एक रेनी डे में क्या हुआ, 1/9 ऑफ द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट। इतने बच्चे एब्सेंट थे। हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, तो कितने बच्चे प्रेजेंट थे। सो फर्स्टली वी फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर एब्सेंट ऑन दैट रेनी डे। उस रेनी डे में कितने बच्चे एब्सेंट थे। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें पता है 900 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट कैसे निकालेंगे हम, 1/9 ऑफ 900 करेंगे। तो हमें पता चला कि 100 स्टूडेंट्स क्या थे, एब्सेंट थे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट कितने होंगे, जो टोटल स्ट्रेंथ है उस स्कूल की, उसमें से अगर हम एब्सेंट स्टूडेंट्स को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इतने बच्चे प्रेजेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, पेट्रोल इज़ सोल्ड एट रुपीज़ इतना पर लीटर। पेट्रोल को इतने रुपीज़ में बेचा गया। व्हाट प्राइस विल आई हैव टू पे फॉर इतने लीटर ऑफ पेट्रोल। मुझे कितने प्राइस पे करना होगा, दैट्स मीन कितनी मनी पे करनी होगी इतने लीटर पेट्रोल के लिए। सो कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इज़ दिस एंड क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल दैट वी नीड इज़ दिस। सो टोटल कॉस्ट क्या होगी, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कॉस्ट हमें इतनी चाहिए, जो टोटल मनी है हमें इतनी चाहिए इतने लीटर पेट्रोल के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, अ बैग कंटेन 6 2/3 किलोग्राम ऑफ शुगर। एक बैग में इतनी शुगर आती है। इफ़ 3/5 ऑफ शुगर इज़ टेकन अवे, अगर उसमें से इतनी शुगर ले ली जाए, हाउ मच शुगर विल रिमेन इन द बैग। तो बैग में कितनी शुगर बचेगी। सो फर्स्टली वी राइट वेट ऑफ द शुगर इन द बैग इज़ दिस। हमने क्या बताना है यहाँ पर कि जो वेट है शुगर का वो कितना है, इतना है। और शुगर इज़ टेकन अवे 3/5, 3/5 शुगर उसमें से ले ली गई। तो हम पहले क्या निकालेंगे, वेट ऑफ शुगर इज़ टेकन अवे, कितना वेट उसमें से ले लिया गया, कितनी मात्रा शुगर की ले ली गई, 3/5 ऑफ दिस। सो हमें यहाँ पर पता चला कि 4 किलोग्राम शुगर जो होती है उसमें से ले ली गई। तो वेट ऑफ शुगर रिमेन इन द बैग, तो शुगर कितनी बच गई बैग में, जो टोटल शुगर है उसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर -4 उसमें से। ओके, तो हमें पता चल जाएगा कि इतनी शुगर जो है उसमें बची हुई है। इसको सॉल्व करना है आपको एंड देन यू गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ अ पैक ऑफ 5 लीटर्स ऑफ रिफाइंड ऑयल वाज लीकिंग। एक 5 लीटर जिसमें क्या है, एक पैक है 5 लीटर का रिफाइंड ऑयल का, वो लीक हो रहा है, ठीक है। एंड वाज रिड्यूस टू 4/5, और रिड्यूस होके दैट्स मीन घटकर लीकेज के कारण 4/5 रह गया। हाउ मच रिफाइंड ऑयल इज़ नाउ लेफ्ट इन द पैक। तो हमें बताना है कितना ऑयल बच गया। तो पहले हमें बताना है कि कितना ऑयल उसमें से रिड्यूस हो गया। क्वांटिटी ऑफ रिफाइंड ऑयल इज़ 5 लीटर, ऑयल रिड्यूस ड्यू टू लीकेज इज़ 4/5। तो हमें पहले बताना है ऑयल लेफ्ट इन द पैक विल बी, ऑयल कितना बचेगा, 4/5 ऑफ 5 लीटर। सो ऑयल लेफ्ट इन द पैक इज़ 4/5 ऑफ 5 लीटर। इसका कितना होगा, 5 लीटर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसमें पैक में इतना ऑयल बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 इज़ व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज़ दिस एंड ब्रेथ इज़ दिस। हमें लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है, तो एरिया कितना होगा। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ दिस, ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ दिस। टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल वी मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, दैट्स मीन वी मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम एंड वी गेट दिस। तो हमें क्या मिला यहाँ पर, ये मिला। ओके, और यहाँ पर हमें क्या लिखना है, एरिया है तो मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12, आरती परचेज्ड अ पैकेट ऑफ बिस्किट वर्थ रुपीज़ इतना।
आरती ने क्या किया, एक पैकेट खरीदा बिस्किट का, इतने रुपीज़ का है। शी लाइक द बिस्किट वेरी मच एंड परचेज 20 मोर पैकेट ऑफ दोज बिस्किट। उसको वो बिस्किट्स बहुत पसंद आए तो उसने क्या किया, 20 और पैकेट लिए। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 20 पैकेट्स ऑफ बिस्किट। तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, ऐसे 20 पैकेट्स की कॉस्ट बतानी है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। Cost of a packet of biscuit is this and cost of 20 packets of biscuit is, multiply both of them. Okay, and here firstly we solve this and convert it into improper fraction, and after that we get the answer. Cost of 20 packets of biscuit is rupees 405. So here we have completed this exercise. Thank you. Have a nice day.